हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक होगा कि आपके पर्सन जब आप दोनों का रियूनियन होगा तब आपके पास ये क्या क्या आके बोलेंगे, क्या है उनकी दिल की बात, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे एक्सप्रेस करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। हमारे पास आया है द मून कार्ड। अपने पर्सन का नाम लिखते रहिए। हमारे पास आया है द एम्प्रेस का कार्ड, जस्टिस। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। एंजल्स, हमें इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू, द फूल का कार्ड। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए स्प्रेड को। हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों का रियूनियन होगा तो आप दोनों के बीच में क्या बात होंगी, क्या कहने चाहेंगे, क्या बोलेंगे आपके सामने, कैसे रिएक्ट करेंगे और उस सिचुएशन में आप दोनों के बीच क्या क्या बातें होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड थे और काफ़ी लास्ट कुछ सालों से कोशिश कर रहे थे कंसीव करने की, पेरेंटिंग में जाने की, और कोशिश कर रहे थे कि आपका भी एक बेबी हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो टाइम आपके लाइफ में अब आ चुका है। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स आपकी ओर है, तो फिर आप चिंता मत करिए। अगर आप ट्राई करें, कोशिश करें, तो गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसका मतलब एक ये भी है, मैं आपको बता दूँ कि जो लोग अभी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे ना, उनका जो वेट है वो फ्रूटफुल होने वाला है। कुछ भी ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, लव लाइफ में हो सकते हैं आपके पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर हो सकता है हेल्थ वाइज किसी रिपोर्ट का आने का इंतज़ार कर रहे हो, एग्ज़ाम का कोई रिज़ल्ट हो, तो वो जो चीज़ है वो आपके फेवर में आने वाली है। आपके जो परीक्षा के परिणाम है या किसी भी चीज़ के जो परिणाम का आप वेट कर रहे थे कि वो चीज़ होगी कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, तो फिर वो चीज़ बन के रहेगी। और बाय चांस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि अगर वो चीज़ नहीं भी हुई ना, तो प्लीज़ उसको डिसअपॉइंट होके मत लीजिएगा, क्योंकि एंजल्स की तरफ से ये एक इशारा है कि इस बार अगर डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में नहीं थी, तो अगली बार का जो समय है आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल ये मान लीजिए वो काम होके रहना है। यहाँ पे आ गया है द मून का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, द फूल का कार्ड। देखिए, इस पर्सन के मन में अभी करेंटली क्या चल रहा है। इस पर्सन के मन में ये चल रहा है कि यार, मैंने ना समय रहते सावधानी से काम नहीं लिया, मैंने कर दी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, जिसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावा मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने किया क्या। इस पर्सन को जो है, ये एक ऐसा पर्सन है, वैसे इनको सच पता रहता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, एक तरीके से ये पर्सन अंधे हो जाते हैं। अंधे यानी कि ग्रुप के सामने, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में सामने किसी चीज़ का अगर दबाव आपके पार्टनर पे डाला जाए ना, तो वो इजीली किसी के भी चपेट में आ जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। अच्छे खासे खेलते हंसते खेलते रिश्ते को इन्होंने अपने हाथों से ही एक हेल बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी इन्वॉल्व है, जिसकी बात सुन के, जिसके बहकावे में आके, गलत सलत सुन के, सब कुछ अच्छा था सामने, लेकिन कर दी वही बेवकूफ़ी वाली बात, उनकी बातों में आके अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दिया उनकी बात से, और उनकी बात निकली गलत। अब इस पर्सन को हो रहा है बहुत ज़्यादा पछतावा। यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, जिसको ये फील कर पा रहे हैं। स्पेशली इनके साथ क्या होता है कि वैसे तो दिन भर ये ठीक रहते हैं, मतलब काम में एंगेज्ड है तो इंसान इतना ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही खुद के साथ पाते हैं, अकेलापन होता है, थोड़ा आइसोलेटेड से होते हैं, वहाँ पे इनकी जितनी भी करतूतें हैं पास्ट में की हुई, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी उन्होंने गलत डिसीजन लिया, स्पेशली रिगार्डिंग टू यू, यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जो भी मेरे व्यूअर्स है, मेल है फीमेल है, उसी तरीके से लीजिएगा। तो ये आपके बारे में सोचते हुए ये चीज़ याद करें कि एक टाइम था, अरे यार तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एक टाइम था जिसको पाने के लिए तुमने इतने पापड़ वेले, इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए, इतनी मेहनत लगाई, क्योंकि वो जो जुनून था तुम में, वो जो प्यार था, वो पैशन था, वो पहला प्यार जो तुम्हारा था, तुमने उसको दूसरों की बातों में आके इधर उधर फालतू की बात सुन के उसे गवा दिया। जबकि अगर उस इंसान की तरफ देखा जाए, मतलब आपकी तरफ देखा जाए, देखने में सुंदर, मन से सुंदर, इतने केयरिंग, इतने लविंग, ऊपर से मन इतना साफ, कभी कोई चीटिंग नहीं, कभी कुछ नहीं। इनफैक्ट उन्होंने आपके साथ जो जो चीज़ें की थी उसमें चांसेस
पूरे थे कि आपकी जगह कोई और होता तो उनको कब का छोड़ के चला जाता। लेकिन वो चीज़ उन्होंने सामने से करके उनको उस टाइम तो ऐसा लगा होगा कि हाँ यार मैंने तो बहुत बोल्ड मूव ले लिया, बहुत ज़्यादा बहादुरी वाला काम कर दिया, क्योंकि आपको छोड़ना भी उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ये मत सोचिए, बिल्कुल अंधकार छा गया था उनकी लाइफ में। लेकिन ये क्या कर, आपने क्या किया मैं बताती हूँ। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप जो है ना, अगर आपका ब्रेकअप हुआ, आप दोनों का सेपरेशन हुआ, तो कहते नहीं है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आप वो उस दरिए से, उस फेज़ से आप भागे नहीं हो, आप रोए हो, आप बिलखे हो, आप रात रात भर सोए नहीं हो, बॉडी कमज़ोर पड़ गई, दिमाग डेड पड़ गया, लेकिन उस फेज़ से पूरा हो के एकदम से उस तरफ निकले हो और आज वहाँ पे खड़े हो अच्छे खासे। इस पर्सन ने क्या किया, अपनी जो लाइट्स है उसको दबाते रहे, जो अंधकार छा गया ना उससे भागते रहे, उसको सप्रेस करके कहीं पार्टी में चले गए, कहीं क्लबिंग में चले गए, कोई ग्रुप के साथ चले गए, किसी और को डेट करने लग गए, अलग अलग लड़के लड़कियों को एक्सप्लोर करने लगे, उनसे मतलब उनको ऐसा लगने लगा उस टाइम कि ऐसे करके इनको मूव ऑन करने में आसानी होगी और बहुत जल्दी ये उस पार पहुंच जाएंगे, जो कि उनका तरीका गलत था। तो अब जब होश आया ना, तब ये बहुत ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि अब जो है दिमाग से वो नशा उतर गया। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, ये तो तय है कि आप उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको जस्टिस मिलना है और वो जस्टिस भी सर्व होने वाला है, आपको सच्चाई का पता चलेगा। ये जो पर्सन है ना, ये आपसे मिलने का तो बहुत बार प्लान बना चुके हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा है। लेकिन क्या है कि कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा रोक लेती है, वो है उनका डर। यहाँ पे फियर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है किसी का भी आपका एक तो दिल तोड़ देना, ठीक है। आपका मिलना ही इनके लिए इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डील है, बिग डील है। आपका प्रेजेंस ही उनकी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि बस पूछिए मत। तो ज़्यादा रिग्रेट तो इसी चीज़ का होता है ना, उसको पाया, उसके लिए दुआ मांगी, उस चीज़ को जीता किसी तरीके से, फिर खुद की गलती की वजह से, खुद की बेवकूफ़ी की वजह से उसे गवा दिया, तो उस चीज़ को उनको डर भी लगता है। अब किस मुँह से आपके पास आए, हिम्मत नहीं हो रही, खुद का डर ही है। उनको पता है कि जब वो आपके पास आएंगे, उनको अच्छे से पता है कि अपॉलोजी तो आप डिज़र्व करते हो, वो भी अच्छी वाली अपॉलोजी। ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉरी बोल दो, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इतने साल का जो गैप आ गया, तो आपके जो पर्सन है, मैं देख रही हूँ जब आपसे मिलेंगे ना, तो A to Z हो सकता है कि सुबह से रात हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस है जहाँ पे भी आप दोनों मिले। बट आपकी जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आपके मन में जो हज़ार करोड़ों सवाल है, ये वो, और ऐसा लग रहा है कि ये ओह माय गॉड। देखिए आपके सामने रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके बीच में जो डाउट्स थे, आपके बीच में जो इतने सारे सवाल है, वो गुस्सा, वो प्यार, जब भी आपसे मिलेंगे ना, आप दोनों की मुलाकात होगी, एक ही दिन में देखिएगा, एक ही टाइम पे वो सारा कुछ उमड़ेगा। एक टाइम पे आप गुस्सा होंगे, हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक चांटा भी लगा दें। जी हाँ, इतना ज़्यादा मतलब हो जाएगा उस दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात कर ही रहे होंगे तो आपको एकदम से गुस्सा आएगा, एक तो आंसू दिल में, सारी फीलिंग्स, द डिवाइन फेमिनिन। देखिए इस कार्ड को ध्यान से, आप जो है मेरे व्यूअर्स है वो डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, जो उस दिन जो है बस अपने थ्रोन पे बैठे होंगे ऐसा लगेगा, और अपने आप में बिल्कुल अबंडेंट एनर्जी में, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। बस आपको उस दिन ये करना है, बैठना है, अपने दिल को संभाल के बैठना है बस उनके सामने, और बाकी सारा कुछ ये उगलते चले जाएंगे, अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताने लगेंगे, और धीरे धीरे ऐसे खुलासे होने वाले हैं कि आपको बस चक्कर ही आ जाएगा। देखिए इंटीमेसी हो सकता है उस दिन जो आपके पार्टनर है ना, वो रुक ना पाएँ, आप जितना उनको मतलब पूछते जाएं कुछ, वो एकदम से टूट जाएं और एकदम से आपको गले लगा लें। हो सकता है आपको हग कर ले इतनी टाइटली, और आप एकदम से समझ ना पाए कि ये क्या हुआ। अगर तुम्हें इतना ही प्यार था, अगर तुम्हें बिल्कुल भी जुदा नहीं होना था, तो मुझे छोड़ के कैसे गए। हो सकता है कि वो आपके पास आएँ जब आपको एकदम से चूम ले या फिर किस कर लें और आपको बिल्कुल गले से लगा लें, और आप जो है आप बोल रहे भी होंगे कि छोड़ो यार, छोड़ो ये सब, अब मत करो, अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है यार, तुमने तो इतना मेरा रखा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता तो तुम जाते ही ना। बट हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपसे बिल्कुल भी दूर ना रह पाए, बात करते करते भी हो सकता है आपके पास एकदम से आ जाए और गले लगा ले और बोल दे। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और यहाँ पे क्रिएटिविटी। तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का मतलब ये है, साफ पता चल रहा है कि हो सकता है आप ना उस दिन एकदम से जैसे ही वो गले लगा लें तो उनकी बाहों में एकदम से कमज़ोर फील करें। कमज़ोर इन द सेंस होता है ना, बंदा एक प्यार में इतना ज़्यादा वेट करे जा रहा है, सडनली एकदम से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ, मतलब आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और एकदम से रुका नहीं गया, एकदम गले लगा ले, एकदम
बोलते नहीं है बिल्कुल दिल मेल्ट सा हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जन्मों से अलग थे और एक बार फिर से तुमने मेरे को गले लगा के मेरी सारी फीलिंग्स को एकदम से ताज़ा कर दिया। ऐसा लगा कि किसी चीज़ में एकदम से लाइफ आ गई, बिल्कुल जान भर दी। डिस्टॉर्टेड हो सकता है कि आप बिल्कुल अंदर से फील करें बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको हक किया तो एकदम से आप उनकी बाहों में एकदम से प्यार में कमज़ोर, जैसे कहते हैं ना, प्यार में कमज़ोर पड़ जाना, बिल्कुल लाचार से पड़ जाना। आपको अच्छा भी लग रहा है बट एट द सेम टाइम आपको वही सारी चीज़ें याद है। क्रिएटिविटी, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बताते हुए उस दिन सारा कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके साथ कि कौन कौन था, कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस ने क्या क्या बोला, किस किस की बातों से उनको फ़र्क पड़ा, उस टाइम क्या लोगों ने भड़काया और कैसे उनको हमेशा से उनका साथ चाहिए था और कैसे उनको यानी कि आपका साथ चाहिए था और कैसे लोगों ने बीच बीच में आके कैसे आग लगाई। और ये ओ माय गॉड अबंडेंस, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा से आ जाए उनको माफ़ करके। यहाँ पे क्रिएटिविटीज़ का मतलब ये है, यहाँ पे डोर दिखाई दे रहा है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मेरी लाइफ में आते ही मेरे लिए अबंडेंस का रास्ता हो तुम। हम दोनों के साथ होते ही हमें कुछ आपस में क्रिएट करना है, हमें फैमिली बनाने, हम भी चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे हों, हम दोनों एक रिश्ते में बन जाए हमेशा के लिए, कि कोई भी सोसाइटी या भी कोई भी चीज़ हमें अलग ना कर पाए। तो अबंडेंस का कार्ड है जो ये चीज़ कंफर्म करता है कि आप दोनों का साथ ऐसा है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं आप दोनों। इतना टाइम जुदा होकर रहे, लेकिन जैसे ही एज अ कपल भी आप दोनों एक साथ रहेंगे ना, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये जो कपल की जो आप दोनों की आपस में केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल की है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगी। तो आप दोनों ऐसा बोल सकते हैं कि पावर कपल की तरह आप दोनों को बहुत ज़्यादा रिजल्ट और चेंजेस दिखाई देंगे दोनों के करियर में, पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप दोनों का साथ होना ही एक अबंडेंट बात है जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हुई है, अनुसार हुई है। क्योंकि पहले तो वेट करते करते ऐसे हुआ नहीं, इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन अब जब हुआ है तो सब कुछ आपके फेवर में है और कहीं ना कहीं ये सारा कुछ होना ही था ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके, ताकि आपको कुछ लेसन्स मिल सके। उस दिन क्या बोलने वाले हैं आपसे देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ हमेशा जाके, जब भी आपकी रीडिंग पूरी हो जाए तो प्लीज़ एक न्यू पिका कार्ड आ गया है, वो जल्दी से जाके देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना फिर मत बोलिएगा कि मैम पिका कार्ड नहीं डाला। I love you because you always have been so supportive of me and my dreams in ways that I could not have imagined। ये आपसे बोलेंगे कि मुझे आपसे इतना ज़्यादा प्यार है क्योंकि आप हमेशा मेरे एक सपोर्ट सिस्टम के लिए बने रहे। अभी भी गले लगा के मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से तुम मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते थे, जिस तरीके से तुम मेरा साथ देते थे, आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं इस रास्ते में। ओके, यहाँ पे शायद मैसेज दिख जाए। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी, नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। किस तरीके से तुमने छोटा छोटा टाइम निकाल कर भी, कितना बिजी होने के बाद भी हमारे रिश्ते को तवज्जो दी, बट उस टाइम मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि तुम हमारे रिलेशनशिप को जितना प्रायोरिटी देते थे, अपनी प्रायोरिटीज़, अदर प्रायोरिटीज़ को भी पीछे कर देते थे। आई लव यू बिकॉज योर किसेज मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। देखिए, हो सकता है कि आप भी उस दिन उनको किस कर दे या फिर वो आपको किस कर दे, जब आप दोनों ने गले लगाए हो एक दूसरे को, चीक्स पे भी हो सकती है, लिप्स पे भी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि इतना टाइम होने के बाद भी हमारे बीच में ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि ऐसा होते ही मैं मेल्ट सा हो गया हूँ या मैं मेल्ट सी हो गई हूँ। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी, मतलब बटरफ्लाइज आ जाता है आज भी स्टमक में, जैसे कि पहली बार हो रहा हो सब कुछ, वही स्पार्क अभी तक जिंदा है। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। हमेशा मुझे अपने ही पैरों पर, अपने ही शूज़ में कॉन्फिडेंस फील कराते हो और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हो कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है सपोर्टिव नेचर, ये होता है पार्टनरशिप जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है। ओवरऑल आपसे बिल्कुल प्यार की बातें बोलेंगे और अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करके हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपको प्रपोज भी कर दे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओवरऑल मैं यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट सभी को, आप सभी को अपना अपना प्यार बहुत जल्दी मिल जाए मैं बोलूँगी, और सच्चा प्यार मिल जाए जो आप डिज़र्व करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है जल्दी से जाके पिका कार्ड देख लीजिए और रिव्यूज़ दे के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन मेरे जो व्यूअर्स जो मुझसे प्यार करते हैं वो लाइक करके जाएंगे। अरे कर दीजिए, अपने प्यार के वास्ते ही कर दीजिए। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।